आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो ध्वनि तरंगों में के विषय में सही है या सही हैं? ये दो कथन हमें दिए गए हैं, तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। यह है बेटा हमारे पास में विकल्प अ, मतलब कि यहाँ पर केवल एक सही है या केवल दो सही है या दोनों सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर बोला गया है कि दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। जी हाँ बेटा, ये हमारे पास में एकदम सत्य है ना। और जो दूसरा है कि ध्वनि तरंगे जो है वो दाब तरंगे है। जी हाँ बेटा, इनको हम लोग प्रेशर वेव्स भी कहते हैं, यानी कि ये वाला भी हमारा सत्य है। इनको हम लोग PRESSURE प्रेशर वेव्स भी कहते हैं, अगर मैं अंग्रेजी के अंदर बात करूँ तो, यानी कि दाब तरंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारी ध्वनि तरंगे होती है ना, ये ध्वनि तरंगे ये कैसी होती है बेटा? ये होती है हमारे पास में यांत्रिकी तरंगे, है ना। ये किस तरह की होती है? यांत्रिकी तरंगे होती है, और साथ ही साथ होती है बेटा हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, यांत्रिकी तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम जो है वो आवश्यक है, निर्वात में ये नहीं जा सकती है। ठीक है, और इनका मतलब क्या है कि कणों के कंपनों की दिशा ध्वनि तरंग की दिशा के अनुदिश ही होगी, ऊर्जा के अनुदिश। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि हमारे पास में ये वायु के कण हैं, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ से कुछ बोलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ से हम लोगों ने कुछ भी बोला तो यहाँ से ये ध्वनि निकली, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? ये पास पास आ जाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएंगे? ये पास पास आ जाएंगे, फिर यहाँ पर ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, फिर ये यहाँ पर आकर के पास पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं बेटा? ये जो कण है इस तरीके से दोलन करते हैं, इस तरीके से, और ये संपीड़न और विरलन की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। संपीड़न और विलयन किसको बोलते हैं बेटा? ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये यहाँ पर जहां पर कण पास पास है, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा संपीड़न, ठीक है। और ये जो बीच का है इसको हम लोग बोलते हैं विरलन, जहां पर जो है घनत्व दूर, मतलब घनत्व कम हो जाता है, या फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है दाब ज्यादा, इस तरीके से भी बोल सकते हो, दाब ज्यादा, और यहाँ पर है दाब कम, दाब कम। फिर यहाँ पर फिर से वापस क्या? अच्छा, संपीड़न को हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं C, विरलन को हम लोग बोलते हैं रेयरफेक्शन R। फिर ये कंप्रेशन, फिर यहाँ पर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन मतलब संपीड़न, रेयरफेक्शन मतलब विरलन। और इसकी फॉर्म में ये कैसे बढ़ती है? आगे बढ़ती है इधर हमारी ध्वनि तरंग। यानी कि दोनों ही बेटा हमारे सत्य है, इसलिए स हमारा सही होगा, बाकी के हमारे गलत हो जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।